चलिए, तो आप लोग फिर से आज रेडी हो जाएंगे पढ़ने के लिए। और आज ना प्रकाश का जो अपवर्तन है यानी सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का, वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा आज, क्योंकि लेंस से जो इमेज बनना है वो पिछले क्लास में हो चुका था। तो आज क्या क्या पढ़ना है पता है? आज आपको पढ़ना है पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। उसके बाद इसमें भी आवर्धन पढ़ना है, और जो कुछ भी बचा हुआ है वो सारा चीज यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ने से पहले आपको ना जानना होगा साइन कन्वेंशन, मतलब चिन्ह परिपाटी, क्योंकि जानेंगे कि उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव की नेगेटिव, इस टाइप से सारी बातों को भी देखेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग क्या कीजिए, आराम से कॉपी और पेन निकालिए और चुपचाप बैठ जाइए, लड़का हो या लड़की, ठीक है। आराम से बैठ के और सुनिए, देखिए और लिखिए। और अभी की क्लास जैसी खत्म होगा उसके बाद आपको ये रियलाइज होगा कि हमने कुछ सीखा, ठीक है। कोई डाउट? नो? चलिए, तो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। बाहर कुछ आवाज हो रहा है क्या सर? बाहर बॉक्स में आवाज हो रहा है ना? चलिए, यहाँ तो ठीक है हम लोग का, ओके। तो हम लोग अब आ जाते हैं, अपना कॉपी और कलम निकाल लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं। और आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। मतलब पढ़ाई में जितना मजा आना चाहिए उतना, बहुत तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मजा कहीं और आता है आप लोग को। तो स्टार्ट करते हैं चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। क्योंकि पहले अगर इसको नहीं बताएंगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, चिन्ह परिपाटी। इसी को जब हम लोग जानेंगे तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, ये साइन कन्वेंशन क्या कहता है, जो कहता है उससे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। हम जब कहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नो डाउट आ जाएगा। ये कहता है, क्या कहता है भाई? ये कहता है कि जो भी ये जो ओरिजिन है, यानी लेंस का ना, ये प्रकाश केंद्र है ओ। लेंस जो आप पढ़े हैं, या तो उत्तल हो चाहे अवतल हो, जो भी लेंस हो, उसका ये प्रकाश केंद्र है। और जो भी दूरियां हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं, वो प्रकाश केंद्र से ही मापते हैं। तो अगर प्रकाश केंद्र के राइट तरफ की अगर दूरी को आप मेजर कर रहे हैं, ये राइट तरफ है, किसके तरफ है? राइट तरफ है, यानी दाएं तरफ, प्रकाश केंद्र से दाएं तरफ जो भी दूरियां मेजर करेंगे वो सब के सब पॉजिटिव होंगे, ओके। और ओरिजिन से ऊपर, सॉरी ओरिजिन बार बार बुलाता है, प्रकाश केंद्र के ऊपर मापी गई जितनी भी दूरियां है उसको भी आप पॉजिटिव लेंगे। और प्रकाश केंद्र के इधर जितना भी दूरी मापेंगे उसको निगेटिव लेंगे, और नीचे जितना ही मापेंगे उसको निगेटिव लेंगे, ठीक है। यानी प्रकाश केंद्र के, देखिए मान लीजिए हम प्रकाश केंद्र है मेरा ये, इधर की दूरी प्लस, इधर की दूरी माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। इधर क्या बोले? प्रकाश केंद्र के लेफ्ट, इधर इधर माइनस और इधर प्लस, ओके। चलिए, तो यही है साइन कन्वेंशन। बट इसको जब तक हम लेंस में नहीं बताएंगे ना आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए आराम से समझिए। दर्पण में तो पढ़े होंगे ना, आराम से इस चीज को समझिए। इस चीजों को समझते हैं आराम से, को उठा के उधर रख देते हैं और आपको बताते हैं, देखिएगा। जाओ इधर जाओ, हमारा उधर कोई जरूरी नहीं है अभी। तो आप लोग प्यार से देखने के लिए तैयार है तो देखिए, ये आराम से समझिएगा। प्रयास किए कि उत्तर लेंस बन जाए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, लेकिन चलेगा, इतना आप लोग समझदार लोग हैं, चला लीजिए। ये आपका जो है सब लोग जानता है कौन लेंस है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देंगे अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। फिर भी बता देंगे अगर आप बोलेंगे तो। इधर से साफ करते हैं। ये बेचारा साफ नहीं हुआ, होगा ऐसे। चलिए, आ दे गए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपको दिखाई दे रहा है कौन लेंस है? इन लेंस को पोलियो मार दिया, थोड़ा सा चिपका हुआ है, लेकिन लेंस है, इतना पता चल रहा है। इस लेंस का नाम तो हम बोलेंगे कि अक्सर बच्चा नहीं, 100 to 100 जितना बच्चा वीडियो देख रहे हैं सबको पता है कि इसका नाम उत्तल है, उत्तल लेंस। और इंग्लिश में याद रखें कॉन्वेक्स लेंस। और एक लेंस इधर बना रहे हैं,
यार सब टेढ़ा होते जा रहा है। ये कैसा लेंस है भाई? ये आपका पता है अवतल लेंस है। इसको कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव। सर ये दो लेंस आपने लिखा, चिन्ह परिपाटी में क्यों आ रहा है? इसका रीजन है भाई साहब, आराम से देखेंगे। सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, बोलिए यहाँ पे क्या होता है? सी। अब इससे ना हम एक लाइट को गुजार रहे हैं, और ये लाइट अभी नहीं गुजारेंगे, अभी क्या खींचे हैं? प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष। थोड़ा सा रिधम में आइए, आप लोग भी रिधम में आइए। बोलिए ये क्या आ जाएगा? ये है आपका मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। ध्यान से देखिएगा होता क्या है, पहले से नहीं अभी अभी जानिए आप, और कल का वीडियो देखे होंगे तो पक्का जानते होंगे कि जब यहां से कोई रे जाएगी ऐसे, जब कोई रे ऐसे जाएगी तो ये क्या होती है ना, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ये लेंस जो है कांच का है, उधर क्या है? खाली है, एयर है। एयर टू कांच, एयर टू कांच। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपना दिशा बदल लेती है। ठीक है, तो जैसी यहां से गई रेयर से डेंसर में, ये अपना दिशा बदलेगी और ऐसे जाएगी, फिर ये भी बदलेगी, ऐसे जाएगी। यानी यहाँ पे कट किया, और ये पहले से आप जानते हैं कि क्या कहलाता है? फोकस। जानते हैं पिछले क्लास से। ओके, अब इधर आइए, ये लाइट इधर गई, ये भी लाइट इधर गई। अब ये क्या करेगी? इसको फैला देगी, इसको फैला देगी। तो इधर कभी काटेगा नहीं, लेकिन कटाना जरूरी है। तो लोग इसको कैसे कटाएगा? पीछे पीछे बढ़ा के, बैक। बैक जानते हैं ना, ऐसे। यानी वास्तव में नहीं कटा, इसको क्या कर रहा है लोग? ऐसा इमेज कर रहा है, इमेजिंग कर रहा है कि ऐसे अगर पीछे बढ़ता तो यहाँ कट जाता। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, अच्छा। अब आप बताएंगे ध्यान से, क्या बताने वाले हैं, गौर से सुनिएगा कि अब बताइए उत्तल लेंस है भाई साहब, बहुत प्यार से समझिएगा। ये आपका सबसे समझने वाला बात हो रहा है कि उत्तल लेंस है, उधर अवतल लेंस है, दोनों में एक चीज देखिए, इसका फोकस किधर है? प्रकाश केंद्र के इधर है, और इसका फोकस किधर है? इधर है। अर्थात अभी से, और अभी से लेके पूरे एग्जाम तक कम से कम क्या करना है? ये उत्तल लेंस का आप देखिए कि फोकस उधर है, और उधर की जितना भी दूरी मेजर करते हैं वो सब पॉजिटिव होता है। अर्थात आज से जान गए कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी मतलब एफ, वो पॉजिटिव होती है। किसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है? तो आज के बाद रट लेंगे उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कौन लेंस? उत्तल लेंस भाई साहब। कौन लेंस? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। यानी इसका जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। आपको आज के बाद एग्जाम तक याद होना चाहिए जरूर कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो क्या है? पॉजिटिव है। देखिए सब चल रहा है ना सर? ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव। फोकस दूरी पॉजिटिव किसकी? उत्तल लेंस की। और अवतल के देखिए ये प्रकाश केंद्र के लेफ्ट तरफ है। किसके तरफ है? लेफ्ट तरफ है। तो लेफ्ट तरफ है, तो आज के बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ क्या होती है? निगेटिव। तो किसकी निगेटिव होती है? तो याद रखेंगे अवतल का, अवतल लेंस का, लेंस का, अवतल लेंस का। यहां तक किसी को डाउट? यानी देखिएगा ऊ से उड़ गया, ऊ से उड़ गया, उड़ गया जो सही था, ऊ से उड़ गया, उड़ गया जो सही था, सही था मतलब पॉजिटिव। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव। ओके, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव। इसमें एक भी बच्चा को डाउट है? बोलेगा नहीं, नहीं ना? सुनिए ध्यान से। अब आप बताइए, वस्तु इधर रखिएगा आप, वस्तु हमेशा इधर लेफ्ट तरफ लगाता है, तो वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा, उत्तल हो चाहे अवतल हो। और बाकी के बाद के जो भी चीज है, प्रतिबिंब कहाँ बनना, वो डिपेंड करेगा कि आपने वस्तु को कहाँ रखा, उसके अकॉर्डिंग प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि किसका पॉजिटिव और किसका निगेटिव, लेकिन दो चीज फोकस को तो कंफर्म बोलेंगे कि उत्तल का फोकस पॉजिटिव और अवतल का फोकस निगेटिव।
अगर ये दो बात याद हो गया तो दो गो ऑब्जेक्टिव आपको याद हो गया, पक्का कंफर्म। अभी हम कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। ये हो गया, आगे दौड़े। चलिए, पता है आपसे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछेगा, देखिए क्या पूछेगा कि धनात्मक फोकस वाली लेंस कौन है। आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। क्या, धनात्मक फोकस वाली लेंस कौन है। अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि वो उत्तल है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उत्तल है, उत्तल लेंस है। फिर कहेगा ऋणात्मक फोकस वाली लेंस कौन है, अवतल है। ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने चिन्ह परिपाटी को समझा और साथ में ये समझा कि किसका फोकस प्लस किसका फोकस माइनस। तो चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन इतना ही बताता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, नाम है लेंस सूत्र। अभी आपको पता है कि हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला जिसको आप बोलेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपने दर्पण सूत्र पढ़ रखा है ना, बस दर्पण सूत्र में माइनस कर दो। क्या, दर्पण सूत्र में माइनस, मतलब 1/f बराबर बोलने का 1/v माइनस 1/u। बोलिए कोई डाउट किसी को है, किसी को डाउट है बताइए। यही होता है आपका लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। पता है इसको आपको क्या क्या करके पूछ सकता है। प्यार से तो पहले ऐसे भी पूछ सकता है वो आराम से, f के पावर -1 बराबर v के पावर -1 माइनस u के पावर -1। आप बोलेगा हाँ ये भी सही होगा, बस उसी को ना बदल दिया है, ठीक है। हो सकता है कल के दिन में कुछ और दे दे, वो भी हो जाएगा, मतलब कुछ और बदल के दे दे। क्या क्या बदल के दे सकता है सर, देखिए क्या क्या बदल के दे सकता है। आपको एक ऐसे रूप में दे सकता है, दूसरा यहाँ पे प्लस कर सकता है, तीसरा हो सकता है 1/v माइनस 1/u आप रटे हैं ना, वहां कह देगा 1/u 1/u माइनस 1/v। तो आप तुरंत बोलेंगे, अगर आप समझदार होंगे तो बोलेंगे सर ये गलत है। गलत है कि नहीं है, गलत है ना, तुरंत बोलेंगे। लेकिन और अगर समझदार होंगे तो आप ऐसे बोलेंगे 1/f बराबर माइनस 1/u माइनस 1/v। ये सेम चीज है, खाली आगे माइनस लगा दिया। तो आप इसको भी क्या बोलेंगे, गलत। तो आप खुद गलत हो जाएंगे, ये सही है। इसी माइनस से गुना होगा, ये माइनस में, ये वाला प्लस में। आ रहा है बात को समझ। तो आप केवल ऐसे रट के जाएंगे ना तो गलती होने का संभावना है। आप समझ के जाइए ना, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग समझ के जाइए। ये होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत का सिंबल लगा हुआ है। अगर चाहे तो इसको कॉमन वन लेके, यानी आप हर तरह से सोच लेंगे, ठीक है। इसमें आपको जानते हैं नामाकरण में जो भी बात है अभी हम बताने वाले हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट, एफ क्या है जानते हैं पहले से, नहीं जानते तो जान लीजिए। फोकस दूरी। सर यू क्या है, सर यू हो गया वस्तु की दूरी। तीन में भी क्या है, यह है आपका प्रतिबिंब की दूरी। और चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग आप बना लेंगे, ठीक है। अब बात आया कि इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन कराएंगे जिस दिन न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे उस दिन। अभी आपको समझाते हैं, प्यार से समझिएगा। होता क्या है ना कि तीन चीज है, एगो यू है, एगो वी है, एगो एफ है ना। इसमें से दो आपको देगा और एक आपसे पूछेगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में यू भी दिया तो एफ पूछेगा, एफ भी दिया तो यू पूछेगा, यू भी दिया तो एफ पूछेगा, यू एफ दिया तो भी पूछेगा। इस टाइप से जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना उसमें सारा क्वेश्चन करेंगे। अभी केवल हम लोग चैप्टर को समझ रहे हैं कि क्या क्या चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, ओके। चलिए आगे दौड़े, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहे तो, ओके। यहां तक किसी को दिक्कत बोलिए, है क्या, बॉयज या गर्ल्स या कोई भी जिनको दिक्कत हो।
नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे ना फीडिंग लगी, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। जो आपने दर्पण, जो लड़का प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा ना, उसको अपवर्तन बहुत आसान लगता होगा, और आपने देखा भी होगा कि बस थोड़ा सा मजा आ रहा है परावर्तन पढ़ने के बाद अपवर्तन पढ़ने में। चलिए तो ठीक है ना, हाँ ध्यान देंगे। आइए पहले तो आप लोग ना थोड़ा एकदम कॉन्शियस होकर पढ़ाई करेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि बस हो गया हो गया, ऐसा नहीं है। देखेंगे तो नोट भी करेंगे, समझेंगे भी, और ज्यादा प्रयास करेंगे चीजों को समझने का। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, नाम है आवर्धन। आवर्धन जिसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आवर्धन, मैग्निफिकेशन आवर्धन, ये क्या होता है सर, बताते हैं, समझिएगा। आवर्धन क्या है ना, तो गौर से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है अभी आपको, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आवर्धन को सबसे पहले जान लीजिए कि एम से डिनोट किया जाता है, कैप सॉरी स्मॉल एम से, छोटा एम से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, छोटा एम से इसको डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये होता क्या है, तो ये आपको बताता है कि आपका वस्तु और प्रतिबिंब का जो साइज है ना, आकार, उसमें रिलेशन, मतलब यह कि अगर आपका वस्तु इतना है और प्रतिबिंब छोटा है, मतलब ये दोनों के बीच के एक रिलेशन जो है ना, वही आवर्धन, यानी आवर्धन का काम है ये बताना कि प्रतिबिंब वस्तु के कितना गुना बना, कितना बड़ा बना, कितना छोटा बना, और कितना बराबर, मतलब आप चीजों को समझिए। आवर्धन का काम क्या हुआ, आवर्धन का काम ये हुआ कि वस्तु से कितना गुना है प्रतिबिंब, बड़ा की छोटा की बराबर। ओके, तो आवर्धन का ये मतलब हुआ समझने के लिए। और आवर्धन का एक फॉर्मूला टाइप का डिफिनेशन होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सुनने का ध्यान कीजिएगा, हम लिख देते हैं, ठीक है, लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस लिख देते हैं। प्रतिबिंब, क्योंकि फॉर्मूला समझाना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज इज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है ना, वही मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब आइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, और अनुपात से तो पहले से जानते हैं कि अनुपात के मतलब बट्टा, यानी आवर्धन बराबर हम बोल सकते हैं, प्यार से देखिएगा, ये सब प्यार से देखने का चीज है। आवर्धन मतलब एम बराबर क्या हो सकता है, पहले कौन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई की पहले वस्तु की ऊंचाई। अब चिल्लाएंगे, पहले है सर जी प्रतिबिंब का ऊंचाई, हाँ तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले लिखाएगा, तो आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, और अनुपात के मतलब सर जी सिखाए हैं वस्तु की ऊंचाई। और इतना बात हिंदी में ना लिख के आप इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, बस ये बेकार हो गया, चलेगा चलिए कोई बात नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, आवर्धन को एम लिखेगा, बोलिए प्रतिबिंब के ऊंचाई को हाइट ऑफ इमेज बोल सकते हैं, अब बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप बोलेंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आज से नोट कर लिए, एम बराबर एच आई बटा में एच ओ, यानी एम का एक फॉर्मूला आ गया आवर्धन का, आवर्धन बराबर एच आई बटा में एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आवर्धन बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलेगा एक ही बात को इतना बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको याद हो जाए, क्योंकि आजकल के बच्चा पढ़ना कम चाहता है, उसको अगर याद हो गया तो ठीक है पढ़ेगा, नहीं तो छोड़ देगा। तो हम चाहते हैं कि हम ही इतना बार बोल दें कि उसको क्या करे, याद हो जाए, ठीक है। तो आवर्धन बराबर क्या पढ़े, क्या पढ़े, हाइट ऑफ इमेज यानी एच आई बटा में एच ओ। ओके, आवर्धन का ये फॉर्मूला एक हुआ। आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला भी होता है भाई साहब, उसको नोट कीजिएगा ध्यान से, वो दूरी के अकॉर्डिंग होता है आवर्धन का। आवर्धन का दर्पण में पढ़े होंगे ना, माइनस भी बटा यू, लेंस में याद रखिए प्लस भी बटा यू। लेंस में क्या बोले,
प्लस भी बटा यू। यानी दो फॉर्मूला आपको याद करना होगा अगर आप 10th में है तो। अगर आप 10th में है तो आवर्धन के कितने फॉर्मूले? दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए, ऊपर हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू आवर्धन मतलब m, और m का एक और फॉर्मूला m बराबर प्लस भी बटा में u। प्लस भी मतलब प्लस तो प्लस है, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, भी बटा u। ओके, दूरी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आता है, उसका भी प्रूफ होता है, अभी हम बस आपको याद करा देते हैं। ठीक है, तो m का दो फॉर्मूला याद रहेगा, एक hi बटा में ho, दूसरा v बटा में u। ओके, आवर्धन को, अब आवर्धन से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा हमको, ध्यान से सुनिएगा, प्यार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लीजिए जल्दी से, बहुत प्यारा प्यारा चीज अब सीखने जा रहे हैं, बहुत प्यारा प्यारा चीज इसमें सीखेंगे और मजा आ जाएगा भाई साहब। चलिए, नोट, NOT, नोट, हम लोग भी नोट लिखेंगे। ठीक है, नोट करने का क्या मतलब? मतलब कुछ ऐसा पॉइंट जिससे ना बहुत सारी बात क्लियर हो जाए एक पॉइंट से, उसको नोट कहते हैं। क्या? एक ऐसा बात जिससे बहुत सारा पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, उसे नोट कहते हैं। समझ में आया? चलिए, तो नोट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नोट, नोट 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 जो भी करना है करिए, लेकिन उससे पहले आवर्धन का इधर फॉर्मूला लिख देते हैं। m बराबर अभी पढ़े हैं हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका हुआ पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला भाई साहब, m बराबर v बटा में u, प्लस में, प्लस में, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं दर्पण में, कथी में, ये दो फॉर्मूला इधर लिख दिए। अगर मान लीजिए, सुनिएगा प्यार से तो बड़ा मजा आएगा, नोट नंबर 1 में सुनिए और लिखिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए। नोट नंबर 1 में कहता है कि अगर हम कभी आवर्धन के मान निकालें तो दो गो बात हो सकता है, या तो माइनस में आएगा चाहे प्लस में, और कोई है आंसर दुनिया में माइनस प्लस के अलावा? चलिए, कहेगा गुना में आए तो, गुना में उसका चिन्ह होता है, चिन्ह जो ओरिजिनली होता है किसी चीज का, माइनस और प्लस। गुना तो एक प्रोसेस है, गुना करना। तो आवर्धन का दो चिन्ह होगा, यानी m का मान जब, प्यार से देखिएगा, जब जब m के मतलब कथी, आवर्धन, जब m क्या हो भाई साहब, पॉजिटिव हो। वाह क्या बात है, m क्या हो, पॉजिटिव। एकदम प्यार से इस लाइन को समझिए, बड़ा मजा आता है हमको इस लाइन से, क्योंकि बच्चा को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब m पॉजिटिव हो, यानी आवर्धन निकाले, आवर्धन पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जो देते हैं चुपचाप ले लीजिए। इसका यह मतलब होगा, इसका यह मतलब होगा, पहला मतलब कि पॉजिटिव लोग हमेशा क्या होता है, जो आदमी पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, और सकारात्मक पॉजिटिव कौन आदमी रह सकता है पता है आपको? जो सीधा साधा आदमी हो, जो अपने काम से मतलब रखता हो। उछल पछिया कहियो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। जो आदमी तेज है, ज्यादा इधर उधर करता है, वो सीधा नहीं हो सकता है, और सीधा जो हो सकता है वही पॉजिटिव हो सकता है। यानी वो सकारात्मक आदमी है, ना उसको क्या बोलते हैं, जीने का डर और न मरने का भय, कुछ भी नहीं है, आराम से जिंदगी जिएगा। तो m का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब वो पक्का बेचारा सीधा है। यानी जब m का मान पॉजिटिव हो तो आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। और आप बचपन से नहीं, अभी से जान लीजिए कि कोई भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब सीधा बन गया, एक लाइन हमने आपको याद कराया, क्या याद कराया? कि जब m पॉजिटिव हो, m पॉजिटिव हो, तो समझिएगा कि सीधा। सीधा के मतलब क्या? कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा। और प्रतिबिंब सीधा कब आता है? प्रतिबिंब सीधा कब आता है? जब जान लीजिए कि जो आपका है ना आभासी होता है। कैसा होता है प्रतिबिंब? आभासी, जिसको काल्पनिक कहा जाता है। कहिएगा सर एक पॉइंट तो इतना पॉइंट क्लियर होगा? हाँ, सीधा आया, और सीधा आने आ गया ना, तो कह रहा है, इशारा दे रहा है, कथी का इशारा दे रहा है पता है? कि हम आभासी हैं, इसीलिए तो हम सीधा आए हैं। और आभासी काल्पनिक है, तो यहाँ लेंस का ना दो गो पॉसिबिलिटी बनता है। तो सर, क्योंकि उत्तल भी काल्पनिक बनाता है और अवतल भी, अर्थात जब m का मान पॉजिटिव हो, ठीक है ना, जब m का मान पॉजिटिव हो तो सीधा, सीधा मतलब आभासी काल्पनिक। तो इसका मतलब लेंस, अगर कोई पूछेगा लेंस क्या होगा,
तो बोलिए कि भाई साहब लेंस दोनों हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। कैसे सर? क्योंकि दोनों आभासी बनाता है, उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। यानी हमको एम का मान पॉजिटिव से इतना जानकारी मिला कि एम का मान यदि पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब सीधा है, और सीधा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और काल्पनिक दोनों प्रकार के लेंस बना देता है, अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों काल्पनिक बनाता है। ओके, अब दूसरा नोट आने वाला है इधर। दूसरा नोट किधर लिखो? चलिए, चलिए, हो गया, और तकलीफ नहीं होगा। अब इधर लिखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। 2 नंबर में जब एम जब एम बेचारा निगेटिव हो, निगेटिव निगेटिव को बेचारा इसलिए बोलते हैं कि निगेटिव लोग बेचारा ही होगा आज। हाँ, एम क्या हो? निगेटिव हो। यानी दूसरा केस आ गया कि जब एम निगेटिव हो, तो हम आपको याद कराते हैं, देखिए कैसे कराते हैं। निगेटिव लोग हमेशा सीधा सोचेगा कि उल्टा सोचेगा? बोलेगा जो आदमी निगेटिव है, नकारात्मक विचार का है, निगेटिव माइंडसेट का है, वो हमेशा उल्टा सोचेगा। बात समझ में आ रहा है? जो लोग निगेटिव है, आप समाज में, अपने गांव समाज में देखिएगा कि निगेटिव लोग हमेशा उल्टा सोचेगा। अगर आप कहीं रात बिरात आपके दोस्त का फोन आ गया, और अगर लड़की है, भूल से लड़की है, और कहीं छत पे चढ़ गया, बाकी में आपका कोई गर्ल्स फ्रेंड ही फोन कर दी, अब छत पे जाके बात कर लिए 1 2 कॉल 3 कॉल, तो जितना अगल बगल कोई देखेगा ना, वो प्रचार कर देगा कि बतिया रही थी। अब ये नहीं सोचेगा कि कहाँ बतिया रही थी। अब होता है, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब एम का मान क्या है? निगेटिव है, और निगेटिव लोग हमेशा बेचारा उल्टा सोचेगा। और उल्टा सोचना, हमको फिजिक्स में मतलब है उल्टा बना। कैसा बना? उल्टा, यानी प्रतिबिंब उल्टा बना, और प्रतिबिंब उल्टा बोलेगा ना तो समझिएगा वो वास्तविक है। वास्तविक, वास्तविक, और अगर वास्तविक है चेला, तो ध्यान देना है, अगर वास्तविक है तो केवल एकलौता लेंस है जो वास्तविक बनाता है, वो एकलौता कौन है? उत्तल है। यानी हर हाल में उत्तल ही होगा। यानी उत्तल लेंस। कोनो गड़बड़ी है तो बोलिए। जब एम का मान निगेटिव है तो हमको इतना ढेर सारा जानकारी मिला। निगेटिव है, साला उल्टा सोचेगा। उल्टा कौन बनाता है? वास्तविक बनाता है। और वास्तविक कौन लेंस बनाता है? ओनली फॉर कॉन्वेक्स, उत्तल। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप, हम चाहेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। और आप जो जानते हैं ना, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, उससे एक्स्ट्रा बताने का मेरा पूरा प्रयास होगा। अब एम बराबर और कुछ बात बोलेंगे अभी। एम का मतलब अभी आपने पढ़ के आया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब बटा में कथी, अब बोलेंगे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। हम बोलेंगे ठीक है, आप ही पढ़ के आए हैं तो चुपचाप बैठल रहिए, चुपचाप क्या कीजिए, आओ ना। पक्का अभी हम शिकायत किए हैं, मक्खी आके बैठी होगी, मक्खी को हमसे दुश्मनी है। आइए अब यहां से बोलते हैं, देखिएगा प्यार से मैथ वाला बात समझिए। अगर कभी कभी एम का मान जो है, एम मतलब आवर्धन का मान 1 से बड़ा आ जाए, मतलब 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 1.5 आ जाए, 1.25 आ जाए, रुपया नहीं, 1.25 में आ जाए, मतलब एम का मान ना, केस 1 समझिएगा प्यार से। जब आपका एम का मान यानी आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या है सर? मतलब बताइए ना फिजिक्स में। मतलब 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 यह है, सुनिएगा, बोलिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर है, नीचे है वस्तु की ऊंचाई। कहियो एक मान 1 से बड़ा कब आएगा? जब ई बड़ा होगा, ई छोटा होगा। कहला कि बड़का में छोटका से भाग देते हैं ना, तब ना 1 से बड़ वैल्यू आएगा। 4 रुपया में 2 रुपया से भाग देते 2, और कहीं 4 में 5 से भाग देंगे तो 1 से छोटा जाएगा। यानी बड़ा चीज में छोटा चीज से भाग देते हैं तब 1 से बड़ा आता है। कोई डाउट? नो डाउट।
यानी पक्का ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचा छोटा, तब ई केस आएगा। और ऊपर बड़ा मतलब प्रतिबिंब बड़ा और वस्तु छोटा। यानी आज के बाद अगर आवर्धन के मान 1 से बड़ा है, एम के मान 1 से बड़ा है, तो समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब बड़ा है। किससे भैया? वस्तु से और किससे? यानी अगर वस्तु होगा कुछ तो वही होगा उससे बढ़, जितना हो बढ़। दूसरा केस, एम का मान छोटा हो 1 से। सर छोटा वैल्यू कब आएगा एम? जब ऊपर वाला कम और नीचे वाला ज्यादा। जैसे ऊपर 2 और नीचे 4, तो भाग देंगे तो 1/2 यानी हाफ। यानी ऊपर वाला कम और नीचे वाला ज्यादा। और ऊपर वाला कम मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कम और वस्तु की ऊंचाई ज्यादा। यानी जो यहाँ प्रतिबिंब बड़ा हो रहा था वो अब छोटा। यानी अब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब छोटा वस्तु से। ठीक सर, 1 से बढ़ मान आ सकता है, 1 से छोटा आ सकता है, क्या 1 नहीं आ सकता है? हम बोले आ सकता है। आने के लिए कुछ भी आ सकता है, आने के लिए कुछ भी आ सकता है। एम का मान यदि वगैरह ठीक है, एम का मान यदि 1 के इक्वल हो जाए तो 1 कब आता है? अगर ये 5 रुपया तो ये 5 रुपया, ये 5 मीटर ये 5 मीटर, कट के 1, ये 10 मीटर ये 10 मीटर। मतलब जितना प्रतिबिंब की ऊंचाई उतने वस्तु की ऊंचाई। यानी जब एम का मान 1 हो यानी आवर्धन 1 हो, तो समझ जाइएगा प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। यानी साइज ऑफ इमेज बराबर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज इमेज का उतना साइज ऑब्जेक्ट का, तब एम के मान 1। यानी ऑब्जेक्टिव में अगर कभी भूल चूक से दे दे एम ग्रेटर देन 1, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे प्रतिबिंब बड़ा वस्तु छोटा। आप इसको समझे होंगे और उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो क्या करेंगे आप समझने के बाद? क्या करते हैं लोग? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह सब कुछ करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। जो लोग करते हैं वो भी अच्छे, जो लोग नहीं करते बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बस आराम से देखिए, ठीक है? पढ़ाई करना है पढ़ाई कीजिए। वो लाइक सब्सक्राइब तो जिंदगी भर चलते रहेगा। क्या आपका 10th जिंदगी भर नहीं चलेगा? एक बार आया है लाइफ में फिर चला जाएगा। और आपका क्या बोले, बेटा पोता पोती जब आएगी, नाना नानी, ए देखिए मेरे दादाजी का मैट्रिक में इतना नंबर था। बात समझ है? डिग्री बात अच्छा नहीं था क्या? पानी है बबलू सर? हेलो, पानी लेके आइए थोड़ा सा। यहाँ बताइए किसी को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। क्या पढ़ा दिए? थोड़ा सा ध्यान दिखाइए, क्या पढ़ा दिए भाई? चलिए जो पढ़ा दिए अच्छा पढ़ा दिए, आगे देखिए। अब सुनिएगा, अब आपका अब आपका जो पढ़ाई होने वाला है वो है लेंस की क्षमता। रियलिटी आपको मैं बताऊं, इससे बताना चाहता नहीं हूं क्योंकि मेरा काम है और हम कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे देश से बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन वाकई में अभी मेरे मेरे जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो अभी बहुत हाई है, यानी फीवर है। फिर भी क्लास लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्लास लें। वो कभी कभार होता क्या ना कि कुछ ज़्यादा इधर उधर हो जाता है। मतलब कभी गांव में, पहला नंबर तो जान लीजिए गांव है, और गांव से ना यही सब तकलीफ होता है कि कभी वाईफाई पार हो जाएगा, नेटवर्क इशू हो जाएगा, जिसकी वजह से ना वीडियो में थोड़ा सा त्रुटि आ जाता है। और इसमें क्या प्रॉब्लम होता है वो मैं समझ सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन मेरा जो प्रयास होता है ना 110% कि हम डेली वीडियो आपको दूं और मजे से दूं। लेकिन थोड़ा सा एक होता है गांव और शहर में ना कुछ चीज़ का प्रॉब्लम होता है अभी भी, कि यहाँ पे एक कंपनी का आपको मिलेगा नेटवर्क इशू जो भी है, और शहर है कि भाई अगर अभी खराब हुआ दूसरा आके तुरंत जोड़ देगा। गाँव है। फिर भी हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे। और कहा जाता है कि जिस काम में कठिनाई ना हो वो काम को करने में मजा नहीं आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लेंगे लेंस की क्षमता। अब आए हैं हम लोग अपने जगह पे, लेंस की क्षमता। मैं आपको प्रयास करूंगा कि ऐसा समझाऊं
कि मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि आज तक आपने कभी समझा नहीं होगा, आप बेटर जरूर समझेंगे जरूर, और आपको ये फील हो जाएगा कि वाह क्या समझे, पावर ऑफ लेंस। थोड़ा सा लिखने का तरीका गलत है मेरा, राइटिंग वाइटिंग ठीक नहीं है, बस आपको समझ लेना है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पहले तो आपके दिमाग में बहुत सारा बात आएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम आपको बताएंगे अभी और आपको समझाएंगे और ये बताएंगे कि लेंस के जो पावर, इसको शक्ति भी बोला जाता है, लेंस की क्षमता को शक्ति भी बोला जाता है, शक्ति। तो जो लेंस का शक्ति होता है, जो आप देखे होंगे घर में दादा उदा के, सुने ऐसा कहता कि चश्मा कितना पावर के हो बाबा, तो चश्मा हो 0.2 पावर के, प्लस में 0.2 डायोप्टर के, माइनस में 0.2, मतलब इस टाइप से आप देखे होंगे। जे अक्सर बूढ़े लोग को जो प्रॉब्लम होता है आंख में, तो वहाँ एक बात जरूर आता है कि पावर वाला चश्मा है कि बिना पावर वाला है। बात समझ रहे हैं, वही आज हम लोग पावर पढ़ रहे हैं और पावर को बड़ा प्यार से पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जितना आप डिफिनेशन जानते हैं ये वो दुनिया जहान, उसको भूल जाइए और थोड़ा सा मेरे से क्या कीजिए, सुनिए, कंसंट्रेट कीजिए। मैं बोलूं कि जो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो पावर होती है, वो क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। बताइए, ये ध्यान देने वाला बात है, अजीब हो रहा है ना। चलिए ध्यान देंगे, ये आपका लेंस है, कैसा लेंस है, कैसा लेंस है बताइए, कैसा लेंस है। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल बात आप पूछ रहे हैं, ये तो उत्तल लेंस है। आप इसमें क्या पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं तो सुनिएगा। और भाई साहब इधर प्यार से आ जाइए। ये आप बोलेंगे जी अवतल लेंस है। एक आप पढ़ा रहे थे लेंस की क्षमता, फिर आ गए लेंस पे। समझाना है ना तो हमको आना पड़ेगा अपना जगह पे। देखिए क्या होता है, ओरिजिनली बात को समझिए, ओरिजिनली बात को। ये आपको क्या होता है, प्रधान अक्ष, तो आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, फलना चिल्ला। ये आपका प्रधान अक्ष है, जिसको मुख्य अक्ष आप बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। देखिए लेंस की क्षमता होता है क्या है, रियल में होता क्या है कि जब एक रे, प्यार से सुनिएगा, प्यार से सुनने वाला बात को प्यार से सुना जाता है। जब एक रे ऐसे गया, सुनिए प्यार से, गया ना, तो आप भी जानते हैं कि जब उत्तल लेंस से जब कोई भी रे पास करेगी ना, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो ये इसको दिशा को बदल देगा। क्या करेगा, प्रकाश की दिशा को बदलेगा। यानी जो लाइट जा रहा था ना, अगर लेंस नहीं होता भाई साहब, प्यार से समझिएगा, अगर लेंस नहीं होता तो ऐसी निकल जाता, ऐसी निकलता कि नहीं निकलता, आप बोलते जी सर, प्रकाश ऐसी चल जाता ना। लेकिन लेंस की वजह से क्या होगा, लेंस की वजह से इसका ना दिशा बदल जाएगा। क्यों, क्यों बदलेगा, क्योंकि इधर विरल है, ये लेंस सघन है, ये कांच का बना हुआ है, तो लेंस की वजह से इसका दिशा बदला, बदला ना। क्या दिशा बदला, वो तो एक नियम है जो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस क्या करता है, इसको मोड़ देता है। तो मोड़ देता है, तो देखिए कैसे मोड़ेगा इसे, हाँ, ऐसे, ऐसे मोड़ दिया। तो देखिए क्या किया, और यहाँ ये प्यार से, अभी आप तुरंत बोलेंगे सर अब बिल्कुल समझ गए, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइट ऐसे गया, आप जान रहे कि हाँ से गया, गया लाइट, क्या होगा, अवतल से ये ऐसे भाग जाएगा। अरे यार, अवतल से ऐसे भागेगा, क्यों भागा भाई, ये भागा क्यों, इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे क्यों नहीं जाता ये, इसलिए नहीं जाता सर कि आपका ना लेंस की वजह से इसका क्या बदल गया, इसका डायरेक्शन, दिशा बदल गया ना। तो आप इस चीज को क्यों नहीं मानते हैं कि लेंस की वजह से प्रकाश की दिशा बदल गया, और यही लेंस की क्षमता है। यानी जितना प्रकाश की दिशा बदलेगा, ये जो बदल दिया, यहाँ से यहाँ मुड़ा दिया, मान लीजिए यहाँ थीटा बदल दिया, यहाँ थीटा बदल दिया, तो यही तो लेंस की क्षमता है, यही तो लेंस का पावर है, यही तो लेंस का औकात है कि प्रकाश को मुड़ा दिया, प्रकाश को बदल दिया, रास्ता को मुड़ा दिया, प्रकाश की दिशा को बदल दिया। यानी लेंस की क्षमता इसी को कहते हैं कि ये अपने प्रकाश की दिशा को बदलता है। लेंस या तो ऊपर भेज दे चाहे नीचे भेजे, लेकिन दिशा बदलता है, और दिशा बदलने, जितना ज्यादा दिशा बदलेगा उतना ज्यादा क्षमता होगा लेंस का। यानी दिशा बदलने की जो कैपेसिटी है, जो औकात है,
वही लेंस की क्षमता है। ये जो दिशा बदली, यही इतना बदल दिया तो ये इतना क्षमता हो गया, ये इतना बदल दिया तो ये इतना क्षमता हो गया। अगर लेंस नहीं होता तो ये नहीं बदलता। अर्थात लेंस की क्षमता यही है कि कितना प्रकाश के मुड़ा दे, यानी प्रकाश को मुड़ाने की जो कैपेसिटी है ना, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। और ये जो लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला आता है मेरे भाई कि P बराबर रट लो 1/f, और f मीटर में, इसका भी बात बताते फॉर्मूला कहां से आता है। रियलिटी क्या है इसके अंदर, रियलिटी क्या है इसके अंदर बताते हैं, सुनिएगा प्यार से, ठीक है, सुनिएगा प्यार से, बताते हैं। सर सुनिए ध्यान से, क्या बताने वाले हैं आपको। अब आप ना प्यार से देखिए, पहले ये तो समझ गए ना कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलिएगा, आप ये बोलिएगा कि प्रकाश की दिशा के मोड़ने की औकात को, प्रकाश की दिशा के मोड़ने की कैपेसिटी को कितना मोड़ता है, वही है लेंस की क्षमता, वही है लेंस की पावर, ठीक है। और जो फॉर्मूला वगैरह आता है सर वो क्या है, समझाते समझिएगा, आप प्यार से समझिए, समझदार लोग हैं समझ जाएंगे। अगर मैं ऐसा बोलूं, ऐसा बोलूं, ऐसा मतलब कैसा, देखिएगा यहां पर ना हम एक वस्तु रख दिए, यहां पे वस्तु रख दिए 1 मीटर का, ये 1 मीटर वाला एक वस्तु रखा हुआ है, इससे लाइट गया, ऐसे हुआ, ये आप जानते हैं, पहले से जानते हैं, नो डाउट, ठीक है, ऐसा नहीं कभी जानते, पहले से जानते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये अगर 1 मीटर है मेरे भाई, तो बताओ यहां तक भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, आप बोलेंगे ये भी 1 मीटर होगा, कोई डाउट, हम की नो डाउट 1 मीटर होगा। और प्रकाश को ये थीटा को से घुमा दिया, और आप समझदार व्यक्ति है, दो पैरेलल लाइन को जब एक तिर्यक लाइन, दो पैरेलल लाइन को जब एक तीसरी लाइन कट करती है, तो जितना इधर कोण बनती है उतना ही कोण इधर बनेगी। अगर थीटा बनी है यहाँ, ये थीटा तो ये भी थीटा, यस या नो, आप चिल्ला के बोलेंगे यस, वाह अच्छा। अब आप देखिए, अब आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये दूरी को क्या कहते हैं, तो आप बोलिएगा सर इसको तो फोकस दूरी कहते हैं, यहां से यहां तक क्या है, आप बोलेंगे फोकस दूरी है, क्यों, क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली रे लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं, और प्रकाश केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर मैं आपसे प्यार से पूछ लूं कि बउआ एक बात बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब 10th के बचपन से सब टीचर tan थीटा पढ़ाता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला चिल्ला के बोलो, तो आप बोलोगे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, और थीटा के सामने होता है लंब, तो लंब हो गया 1 मीटर, और आधार, आधार हो गया यहां से यहां ई वाला, और ये क्या है f, और कितना घुमाया तो थीटा घुमाया, और यही जो घुमाता है क्षमता होता है, अर्थात p बराबर आ गया 1/f। और सुनिए, और सुनिए, होता क्या है कि ट्रिगो है और ट्रिगो रेशियो है, तो अगर ये मीटर में है ना ऊपर का, तो निचल को मीटर में होना चाहिए, इसलिए लोग बोलता है कि एफ हमेशा मीटर में होना चाहिए, यानी P बराबर 1/f, यानी इसको लोग प्यार से बोलता है, जो लेंस की जो शक्ति होती है ना, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, लेंस की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो फोकस दूरी के उल्टा होती है, व्युत्क्रम होती है, इसलिए बोलती है P बराबर 1/f, और ये ऑलवेज मीटर में होना चाहिए। सर अगर सेंटीमीटर में आए तो क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, उसको बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, जब आज के बाद अगर सेंटीमीटर में आए 100 से डिवाइड करेंगे, वो 100 ऊपर चल जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे ना, सेंटीमीटर में आ जाए तो ऊपर चल जाएगा, अर्थात जब भी सेंटीमीटर में आए तो ऊपर 100/f करिएगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा सर, जब आपका f सेंटीमीटर में होगा तब लगेगा सर। यानी लेंस की क्षमता निकालने का, लेंस की क्षमता निकालने का दो फॉर्मूला नहीं, एक है, लेकिन उसको बना दिए दो आपके लिए। एक 1/f, f होना चाहिए मीटर में, और दूसरा 100/f, f होना चाहिए सेंटीमीटर में। जब 100 से सेंचुरी, जब सेंटीमीटर में रहे तो ऊपर 100 नीचे f, मीटर में रहता डायरेक्ट 1/f। क्यों होता है, कैसे होता है, हमने सब बताया। आपको अच्छा लगा होगा, लगा होगा कि नहीं लगा होगा, लड़का सबको अच्छा लगा होगा, लड़की के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि उन लोग को फिजिक्स से मतलब कम होता है, बहुत सारी गर्ल्स को वो हिंदी ज़्यादा पढ़ती है, क्योंकि हिंदी में कुछ और होता है पढ़ाई में, मज़ा आता है कहानी सुनने में। चलिए P बराबर 1/f ऐसे करके हो गया, तो हमने लेंस की क्षमता को देखा। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे जानने का कोशिश करेंगे कि लेंस के जो क्षमता है उसका ऐसा ही मतलब वाकई में है क्या। अगर आप प्यार से देखोगे ना तो बहुत मजा आने वाला है। आप इतना का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द से जल्द, और जान गए दूगा फॉर्मूला। हाँ एक चीज और जान लीजिए कि लेंस का जो क्षमता है प्लस माइनस में फोकस दूरी की वजह से होगा। सुनिएगा,
आगे बढ़ जाते हैं। अगर किसी का क्षमता, पावर, पावर मतलब क्षमता, शक्ति पॉजिटिव है, इसका मतलब फोकस दूरी पॉजिटिव है। अब फोकस दूरी किसका पॉजिटिव होता है? उत्तल का, तो उत्तल, ये भी बात आप याद रखेंगे। पी अगर निगेटिव है, इसका मतलब एफ निगेटिव है। ऑफ निगेटिव किसका होता है? अवतल का। यानी 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 अगर आपके चश्मा है, 2 गो चश्मा है, चश्मा बना दिए भाई, चलेगा? बुआ वाला चश्मा, मेला वाला। अगर चश्मा पर लिखा है +0.5 डायोप्टर, तो आप डायरेक्ट बता देंगे इसका प्लस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसमें कौन लेंस लगल है? तो अच्छा, कि फोकस प्लस, ओहो उत्तल लेंस, यानी चश्मा पर अगर प्लस है तो हम बता देंगे कि बाबा के चश्मा में कौन लेंस लगल है? उत्तल लेंस। अगर चश्मा में -0.5 डायोप्टर है तो हम समझ जाएंगे अवतल लेंस। ठीक है, और चश्मा पर अगर प्लस में लिखल है पक्का उत्तल लेंस लगेले है, और माइनस में लिखल है तो अवतल लेंस लगेले। वो तो बात की बात है, अभी हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। अब आ जाते हैं इसके मात्रक पे, कि लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चा लोग रट लेता है, लेकिन हम बोलेंगे रटिए नहीं, सुनिए। देखिए, क्षमता का अगर मात्रक पूछा जाए ना तो वाकई में होना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए? ये मात्रक हीन राशि है ना भाई। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सारी बात नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दीजिए। लेंस की क्षमता का 2 गो मात्रक है। एक डायोप्टर यूज होता है, प्यार से सुनिएगा, एक डायोप्टर यूज होता है, हम समझा देते हैं ना। डाई ऑप्टर, शॉर्ट में बड़का और डी लिख दिया जाता है, इंग्लिश में डाई ऑप्टर। बस आप समझते रहिएगा, समझाना मेरा काम है। ये डायोप्टर लेंस की क्षमता का ना, ये प्रचलित मात्रक है, यानी मार्केट में चलने वाला मार्केट है, मात्रक है, मात्रक। लेंस के क्षमता का मात्रक जो आप देखिए डायोप्टर डी, ये डायोप्टर जो है ना, इसका फेमस यूनिट है, जबकि इसका रियल रियल में जो यूनिट है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो रियल वाला यूनिट है एसआई यूनिट, वो है m के पावर -1। ताकि 1/f, और f होना चाहिए मीटर में, नीचा के मीटर ऊपर जाएगा तो m के पावर -1। मेरा बात दोबारा सुनने का कोशिश करेंगे। 1/f होता है, f चाहिए मीटर में, वही m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1। अर्थात यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि सर अगर एग्जाम में आए कि लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक, तो 2 बात एकदम कंफर्म है, अगर डायोप्टर आएगा तो ई नहीं आएगा, ई आएगा तो डायोप्टर नहीं आएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि मार्केट में डॉक्टर और बाबा दादा के बीच चलता है डायोप्टर, लेकिन रियल में होता है m के पावर -1, यानी लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर नहीं है, ये एक प्रचलित फेमस यूनिट है, लोग इसको यूज करता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछेगा तो डायोप्टर m के पावर -1 दोनों, तो दोनों एक ऑप्शन में होगा नहीं। ठीक है, दोनों सही है अपने जगह पे, अर्थात इसको बोल सकते हैं 1 m के पावर -1 बराबर 1 डायोप्टर। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, m के पावर -1, m के पावर -1 लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, और डायोप्टर फेमस मात्रक। अगर एग्जाम में आए तो आप देख लीजिएगा कौन है कौन नहीं है, दोनों हो नहीं सकता है 10th में। ओके, आप समझे होंगे, उम्मीद करते हैं। कुछ क्वेश्चन करे क्या? क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है थोड़ा इसका। अच्छा, बहुत सारे लेंस का समूह दे दिया जाए, बहुत सारा 5 गो 6 गो लेंस, और उसका शक्ति पूछे तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप जल्दी से। तो लेंस के क्षमता कैसे मात्रक? डायोप्टर, डायोप्टर न रहे तो m के पावर -1। अगर m के पावर -1 बोले कौन सही, डायोप्टर कौन सही, तो आप समझा देंगे डायोप्टर इज ए फेमस मात्रक यूनिट, मार्केटिंग यूनिट, बट ऐसा यूनिट m के पावर -1। ठीक है, बताइए, थोड़ा थोड़ा हम भी बट उठ का प्रयोग करने लगे ना। चलिए आ जाइए। अब देगा कि बहुत सारा लेंस अगर एक साथ रखा जाए और उसका इकट्ठे शक्ति पूछे, तो सारा लेंस के ना पावर को जोड़ दीजिए, बात खत्म है। यानी लेंसों के समूहन का शक्ति ये हो गया, डॉट डॉट डॉट, यानी सब लेंस की शक्ति को जोड़ दीजिए, हो गया लेंस की शक्ति, बात खत्म। अब आपको हम 2-4 क्वेश्चन देंगे, जल्दी से बनाइएगा। ठीक है, सब लोग एग्री है ना बनाने के लिए? चलिए लिखिए तो। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की एफ फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो
शक्ति बताएं। आहा, शक्ति बताएं, बताइए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो शक्ति बताएं। पावर 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 बताइएगा। देखिए देखिए, आइए लाइन पे आइए। लाइन पे आने का मतलब यहाँ देखिए, आपसे शक्ति पूछा, पी पूछा। पी का फॉर्मूला 1/F, 1/F, लेकिन F मीटर में हो तब ना। यहाँ F सेंटीमीटर में है भाई, तो सेंटीमीटर का हिसाब किताब बोले हैं 100/F। आया कि नहीं आया? आया। तो P बराबर ऊपर 100 और नीचा F। F कितना? फोकस दूरी 25, तो 25 चौका 100, यानी P बराबर आ गया 4 डायोप्टर। और एक चीज बड़ा ध्यान से, लेंस कौन है? उत्तल है, और उत्तल लेंस के फोकस दूरी होता है प्लस में, इसलिए इसका आंसर होगा +4 डायोप्टर। ओके, +4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। दूसरा लिखिए तो, एक अवतल, खाली उत्तल के ऊपर अवतल कर लीजिए, तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, अवतल की F दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो P बताइए। P मतलब शक्ति बराबर हुआ, खांसी बढ़ गया है मौसम की वजह से, ठंड की वजह से। चलिए जल्दी से आंसर फेंक दीजिए, उधर से फेंकिए, तो फेंक के मारिए आंसर, फेंक के मारिए आंसर को। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब मारेंगे। सर अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात है और शक्ति बताना है, P बराबर सबसे पहले 1/F की 100/F। अगर आपका F सेंटीमीटर में है तो 100/F। हम कितना बार चिल्लाए हैं बताइए? 100। F कितना? 20, 20 25 100। बस आंसर देने का ध्यान। लेंस कौन है? अवतल, तो अवतल का क्या होता है? निगेटिव, यानी माइनस में 5 डायोप्टर। ओके, कोई दिक्कत है किसी को? है ना? चलिए एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और बोलिए, क्या बोल दूं? मान लीजिए उत्तल की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो शक्ति यानी पावर बराबर वाट। क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे P बराबर फॉर्मूला होता है 1/F की 100/F। अगर F मीटर में है तो 1/F, बस हो गया। उत्तल है तो प्लस होने वाला है। P बराबर 1/F, F 10, 1/10 मतलब 0.1 डायोप्टर प्लस में। ओके, तो आज आपका ना एक तरह से फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर, वो आप देखिए जाके बुक उलट के, इंड हो गया। इंड, तो इंड बोलिए, चाहे दी इंड बोलिए, चाहे सोझे इंड बोलिए, मतलब समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो कल क्या करेंगे पता है? जुड़ना ना भूलेंगे आप लोग। कल बिहार बोर्ड में 10 वर्षों में जितना ऑब्जेक्टिव पूछा, इससे अवतल दर, सॉरी, प्रकाश के अपवर्तन से, यानी सेकेंड चैप्टर से जितना पूछा है ना, कल आपके सामने लेके आएंगे, टक 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 आप मारेंगे। ओके, तो कल जुड़ना ना भूले। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए इतना ही।